अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ एक डिफरेंट टाइप का ब्लॉग पेश कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो आइंदा भी मैं इस तरह से ब्लॉग बना पाऊँ तो मुझे रहेगा आपकी फीडबैक का इंतज़ार। तो चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो जी यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ब्लॉग। ये देखिए मैं इस्त्री कर रही हूँ असद के स्कूल के कपड़े और रात हो रही है। ये मैं इसीलिए इस्त्री इस टाइम कर रही हूँ क्योंकि सुबह को मुझे टाइम नहीं मिलता, कभी लाइट नहीं होती, तो इस वजह से फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये देखें मैं इस तरह इस्त्री करती हूँ। उम्मीद है आप भी इस तरह इस्त्री करते होंगे। और जाहिर सी बात है जैसे मैं इस्त्री करती हूँ सब वैसे ही इस्त्री करते होंगे, इसमें कौन सी नई बात है। मगर व्लॉग रिकॉर्ड करना था, मुझे दिखाना था आपको कि मैं इस्त्री ऐसे करती हूँ। ये देखें, और मैं इस्त्री करने में इतनी माहिर हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि किसी धोबी की आत्मा मेरे जिस्म में घुस गई है। ये देखें कितनी अच्छी तरीके से मैं इस्त्री करती हूँ और छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों से इस्त्री कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और मैं असद को इतना कहती हूँ कि बेटा 2 दिन स्कूल का यूनिफॉर्म चलाया कर, मगर वो सारा दिन बच्चों से लड़के मार खा के स्कूल से आता है तो इसका यूनिफॉर्म मेला हो जाता है, इसलिए मुझे डेली वॉश करना पड़ता है और इस्त्री करना पड़ता है। अभी मैं सोचूंगी कि उसके 2 यूनिफॉर्म ले लूँ। एक यूनिफॉर्म है मगर उसकी बाजू छोटी है और आजकल डेंगू का मौसम चल रहा है तो इसीलिए मैं उसको ना फुल स्लीव्स ही पहना के भेजती हूँ। ये मैं इस्त्री कर लूँ, फिर इनको मैं ना अच्छे तरीके से हैंगर में हैंग कर दूँगी कि इन पे सिलवट ना आ जाए। अगर सिलवट आ गई तो फिर मुझे दौड़ा पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है बात बात पे मुझे दौड़ा पड़ता है। अभी मैं इस्त्री को भी किसी कोने में रख दूँ, वरना असद का अगर इसमें पाँव आ जाए तो अरे ये क्या कर रही हूँ। हाँ याद आ गया, ये मैं सोने से पहले असद का ना बैग चेक करती हूँ। ये डेली की रूटीन है मेरी, क्योंकि स्कूल से जब वो वापस आता है फिर ट्यूशन जाता है तो मैं बैग चेक कर लेती हूँ ना। अब ये देखें, ये मैं रिली को बैठ रही हूँ। दरवाज़ा बंद करूँ वरना मच्छर कुत्ते की तरह काटेंगे। दूसरे कमरे में आ गई। अब ये मैं क्या कर रही हूँ, अरे हाँ मैं आपको तलबीना दिखा रही हूँ। ये मैंने इम्तियाज़ से लिया है और मैंने इस एयर टाइट जार में बंद कर दिया है। सुना है कि इसको पीने से बहुत ताकत आती है, तो देखते हैं। अब ये मैं आपको अपनी डाइनिंग टेबल भी दिखा रही हूँ। ये क्या, हाँ टाइम क्या हुआ है, हाँ 11:15। और ये कालीन देखें, ये खाना भी मैंने बना दिया है, दिखाती हूँ आपको। ये देखें सफ़ेद चावल, ये मछली का सालन। मछली कहाँ गई, हाँ सिकंदर तो नहीं खा गया, नहीं वहाँ पड़ी होगी। और किचन भी मैंने साफ़ सुथरा कर लिया, बर्तन वर्तन धो लिए। ये देख मछली यहाँ पड़ी है। और ये असद रहा। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको चीज़ें। ये असद की एक्टिविटी है जो उसको स्कूल में करवाते हैं, तो हम वॉल पे चिपका देते हैं इसकी एक्टिविटी। और काफ़ी लोगों ने कहा कि ये क्या क्रॉस लगाए है, तो ये हमारे सिंधी अजरक की डिज़ाइन है। स्टिकर मैंने लगाए हैं, थोड़े स्टिकर कम पड़ गए। और ये देखें मैं इस तरह व्लॉग बना रही हूँ। अभी फिर क्या हुआ, मुझे सुकून नहीं है ना मुझे किसी भी बार पे। हाँ असद की ये फेवरेट हाई नीक है येलो कलर की। आज मैंने उसके सर्दियों के कपड़े निकाले, मगर ये देख के मैं दंग रह गई कि 2 ही उसकी शर्टें, बाकी सारे उसके फटे थे कपड़े, तो मैंने वो रख दिए साइड पे, किसी काम के नहीं थे। तो 2 हाई नीक ही सलामत रही हैं, मगर वो भी थोड़ी कंधे की साइड पे फटी हुई थी। तो मैंने कहा कि चलो इनको सिलाई लगाते हैं, क्योंकि मैंने सिलाई मशीन अभी बनवाई है। किससे बनवाई है, वो जो गलियों में होका नहीं देता, सिलाई मशीन बनवा लो, प्रेशर कुकर बनाने वाला, उससे मैंने बनवाई है। मगर बहुत अच्छा कारीगर था। पहले ये किसी भी कपड़े पे नहीं चलती थी, और अब ये देखो हाई नेक के कपड़े पे चल रही है। और मैं इसको सिलाई कर रही हूँ। मुझे सिलाई करना आता है मगर कपड़े सीने नहीं आता। जैसे कहीं से कपड़े फट जाते हैं तो वो सिलाई कर लेती हूँ। अब मैं इसके एक्स्ट्रा धागे काट रही हूँ। ये देखें, ये सबको बहुत पसंद है। और ये ब्लू जीन्स के साथ पहनता है तो खुद को सलमान खान समझता है। ये अब मैं इसको सही करके रख रही हूँ, कल पहनेगा इंशाल्लाह। और मैं अब थक गई थोड़ा, ये लेट जाती हूँ, क्योंकि ऐसे लेटने में मुझे सुकून आता है। ठंडी ठंडी हवा चलती है, मगर सुकून मुझे कहाँ आता है, फिर मुझे कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। हाँ पता था मुझे। अब मैं फिर से वहाँ से निकल गई। और मैं आपको कमरा दिखाती हूँ। ये देखिए कमरा, अभी मैं बैंगन तल रही हूँ। ये सुबह हो गई है,
बैंगन तल रही हूँ। और ये देखें बैंगन फ्राई कर रही हूँ। सिकंदर की चींची लगी पड़ी है कि जल्दी करो मुझे भूख लगी है। तो मैं कह रही थी कि ना बैंगन को तल लूँ फिर इसका मसाला बनाती हूँ। अब ये इसको कह रहा है चाय भी नहीं बनाई। मैंने कहा बना तो रही हूँ, 6 आते हैं क्या। ये देखिए मैंने बैंगन तल लिए और रोटी भी बना ली। अब सिकंदर बादशाह खाएगा। और ये देखें जैसे मालिक वैसे मुर्गे, इनके भी नखरे कम नहीं है। ये कहते हैं हमें ना बाजरा नहीं दो पालक दो। ये पालक के बहुत शौकीन है, इसलिए इनके लिए मैं पालक की गड्डी लेके रखती हूँ और इसको ना ऐसे करके देती हूँ। ये शौक से खाते हैं और पानी भी इनके लिए भर के रखा है। और ये देखिए मैं अपनी नज़र उतार रही हूँ चीनी पे। पता नहीं किस मनूस ने मुझे नज़र लगाई है। ये देखें ये सारी मेरी नज़र जल रही है। अभी फिर से मैं किचन में आ गई। ये क्या कर रही हूँ मैं, जाहिर सी बात है अंडा ही बनाऊँगी, सामने दिख तो रहा है आपको। ये मैं अपनी डिब्बियाँ दिखा रही हूँ काली मिर्च और नमक की। ये देखें जल्दी से मैं अंडा बना रही हूँ क्योंकि फिर से सिकंदर आ जाएगा, फिर अपना भाषण देगा और मुझे गुस्सा आएगा। ये नमक छिड़का, ये काली मिर्च छिड़की। ये देखें जल्दी से मैं काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है। अब अंडे को मैं पलटा रही हूँ, पलट गया। अब इसको हम डिश आउट करेंगे, साइड पे रखेंगे और तवे को साफ़ करेंगे। ये टॉवल मेरा है ना जो तवे को साफ़ करने का है, ऐसे साइड पे रखा। अब जल्दी से पराठा बनाएंगे। पराठा बनाने में तो मैं माहिर हूँ। आग को फ़िलहाल कम करती हूँ फिर तेज़ करूँगी। ये क्या रखा मैंने यहाँ, पता ही नहीं चल रहा। वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पता ही नहीं चल रहा। अब पराठा बन गया। अब इसको तवे पे लगाऊंगी। जो कहते हैं ना कि मुझे काम करना नहीं आता, तो देखो मुझे काम करना आता है। ये पराठा रखा, अब इस पर ऑयल लगाऊंगी, ओ सॉरी घी लगाऊंगी। ये ब्रश में लाई हूँ तो थोड़ी इसकी भी पब्लिसिटी कर लूँ ब्रश की। ये देखें दोनों तरफ से लगाती हूँ घी और पराठा बन जाएगा हमारा। मैं पराठा कभी कभी ऐसे ही बना देती हूँ। 6 तरीके हैं पराठे बनाने के, मुझे सब आते हैं, मगर जल्दी में मैं जब होती हूँ तो ऐसे ही बना दी। ये लो ये भी आ गया। इसको मैं मना करती हूँ तो किचन में नहीं आया कर, वरना फिर से हमारी लड़ाई हो जाती है। ये कहता है कि मैं ना इसको अच्छी तरीके से पकाऊँगा, तुम कच्ची बनाती हो। तो मैं इससे ज़्यादा बहस नहीं करती। अब ये लो खाओ रोटी। और चाय मैंने पहले ही बना के थर्मास में रख दी थी और ये कह रहा था कि मेरी चाय थर्मास में क्यों डाली। मैंने कहा क्यों बार बार तुम्हें गर्म करके दूं, थर्मास में पड़ी रहे। अभी मैं दोबारा से अपने लिए पराठा बना रही हूँ, छोटा सा पराठा। देख रहे हैं आप, जल्दी से बना रही हूँ। मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ कर दी है क्योंकि वैसे फ़ौरन लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए। ये देखें बन गया। और साथ में मैं सफाई भी कर रही हूँ, स्लेब भी साफ़ कर रही हूँ। ये मेरी डेली की आदत है। ये देखें अब मैं इस पर ऑयल लगा रही हूँ, घी ख़त्म हो गया, इसलिए जब तक ये पराठा बने तब तक मैं सामान को साइड पे रखती हूँ। मैं उन औरतों में हूँ जो काम भी करती हैं, साथ साथ में किचन भी साफ़ रखती हैं। ये देखें हर चीज़ अपनी जगह पे रख दी। ये देखें स्लेब साफ़ कर रही हूँ, एक्स्ट्रा आटा जो गिर गया चूल्हा साफ़ कर रही हूँ, साफ़ हो गया सारा। ये देखें असद गया है स्कूल और वो वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई क्योंकि देर हो गई थी। अभी मैं खुद नाश्ता करूँगी। ये थर्मास से देख रहे हैं, ये मैं लाई हूँ आज। चाय निकल रही है, इनको साइड पे रखा। अब मैं ऐसे रोटी खाती हूँ सुबह को चाय के साथ। जल्दी खा रही हूँ, जल्दी नहीं खा रही, वीडियो की स्पीड है ऐसी। तो ऐसे नहीं कि कहिएगा कि सादा बुक्खड़ है, वो पीछे देखोगे से बेटा नाश्ता कराए। हम अलग खाना खाते हैं, साथ में खाएंगे तो लड़ेंगे, इसलिए एक दूसरे पे टोके करेंगे, इसलिए मैं इससे दूर होके नाश्ता करती हूँ। ये लो आ गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसको पता चले, बर्तन भी यहाँ रख दिए। और वो ये देखो इससे चाय नहीं निकल रही थी और इसने ऐसे ढकना खोला थर्मास का। इसको 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए इस बात पे। चाय निकाली इसने इस तरीके से और कह रहा था मेरी चाय इसमें नहीं डाला करो। गया। अभी मैं सोच रही थी अब मुझे क्या करना है। हाँ मुझे तैयार होना है, बाहर जाना है। ये देखो सुबह के 9 बजने में 10 मिनट हैं। ये पियर सोप में अपना लाई, आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये देखें, अभी ऐसे मत कहिएगा कि
ये ऐसे ही डिब्बे पे खड़ी होकर ब्रश कर रही है। जाहिर सी बात है मैं पहुंच नहीं पा रही थी और जल्दी भी थी। ये देखिए मैं कली कर रही हूँ, गुरड़ी जिससे हम सिंधी में गुरड़ी कहते हैं। और अब मैं पियर्स लगा रही हूँ। ये देखें ऐसे लगाती हूँ। ये मैं ट्राई करने के लिए सोप लगा रही हूँ कि ये मेरी स्किन को सूट करता है। वैसे मैं इसका ग्रीन तो गर्मियों में लगाती हूँ, ये जो ना ब्राउन वाला है ये मैं लाई हूँ और इसने अभी तक तो मुझे कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो चलो देखते हैं। अभी मैंने फेस वॉश लगाना बंद किया और ये एटलीस्ट 20 दिन हो गए मैं पियर्स यूज़ कर रही हूँ और मैं वज़ू भी कर रही हूँ। ये देखें वज़ू कर लिया। अब ये मैं वॉशरूम में ले गई। अब मैं बाहर आ गई। अभी मैंने ड्रेस चेंज किया और ये मैं रेवलॉन का हनी लोशन लगाती हूँ ऐसे एज अ मॉइस्चराइज़र। होठों पे भी लगाती हूँ। अभी मैं जुराबे भी पहनूंगी और पाँव पे भी ये लगाती हूँ कि मेरे पाँव जो है ना सर्दी या गर्मी की वजह से सही रहें। इस पे भी लगाया, इस पाँव पे भी और बाजू पे भी। इससे क्या होगा, मेरा जो पाँव है ना वो नरम रहेगा और सफ़ेद रहेगा। अभी मैं सारी चीज़ें समेट रही हूँ। ये भी आ गया। मैं अब अबाया पहन रही हूँ। ये देखें अबाया पहन लिया। पता नहीं ये क्यों आ रहा है जा रहा है। अभी मैं अबाया को सेट कर रही हूँ। दरवाज़ा दूंगी फिर मैं बाहर जाऊंगी। ये अरे हाँ, परफ्यूम तो लगाना मैं भूल गई। परफ्यूम लगा लिया, दरवाज़ा बंद किया। तो व्यूअर्स कैसा लगा मेरा ब्लॉग? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, हंसी भी तो आई होगी। जाहिर सी बात है मैंने ये ब्लॉग रिकॉर्ड ही आपको हंसाने के लिए किया था। तो अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, टाटा।